हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 4 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा सेंटेंस कोडिंग। देखो बच्चों, इससे पहले हमने तीन टाइप डिस्कस कर लिया। टाइप फर्स्ट में हमने लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ा था, टाइप सेकंड में हमने सब्सटीट्यूटेड कोडिंग के बारे में जाना था, और टाइप थर्ड में हमने नंबर कोडिंग के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टाइप 4 है, जिसमें हम सेंटेंस कोडिंग के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या यूज़ हो रखे हैं, सेंटेंसेस यूज़ हो रखे हैं, जैसे इंडिया विल लूज टेस्ट सीरीज, है ना। तो अभी तक जो कोडिंग कर रहे थे हम, उसमें सिर्फ एक वर्ड का हमने क्या करा था, कोड पता किया था, है ना। ये कोड दे रखा था तो वो वर्ड पता किया था, ठीक है। इसी तरह नंबर्स दिए गए थे, है ना। कोई एक वर्ड दिया गया था, उसको हमने नंबर में कोड कर रखा था। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या गिवन होंगे, सेंटेंस गिवन होंगे कुछ इस तरह के, और उनके क्या होंगे, कुछ कोड इस तरह के हमें पता होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन होंगी, आपके सेंटेंस भी गिवन होगा, कोड भी गिवन होगा, और इनको सॉल्व करते हुए हमने ये क्वेश्चंस का आंसर देना होता है हमें, ठीक है। यानी हमें जो भी इसमें क्वेश्चन में पूछा होगा, है ना, जैसे यहाँ पे पूछा है कोड फॉर लूज बताइए, है ना, तो हमें इसको सॉल्व करने के बाद जो भी लूज का कोड आएगा वो इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर समझने के लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ताकि इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सेंटेंस कोडिंग क्या होता है। तो आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले आप ये सेंटेंस पूरा पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। इंडिया विल लूज टेस्ट सीरीज, है ना, इसका कोड दे रखा है MORA टिक डा सू, ठीक है। फिर है ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, इसका कोड है डिक डा फी चा, ठीक है। फिर इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, इसका कोड है पा फी मो की, है ना। इंडिया मस्ट विन ला की टिक, फिर है टेस्ट चैंपियन डिक रा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपके जो कोड है ना, कोड में जरा एक नज़र मारो, आप देखोगे कि जो कोड है, जैसे MO है, MO यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है ना। तो इसी तरह से और भी, जैसे जैसे टिक है, टिक यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो यानी ये रिपीटिशन हो रहा है जो हमारे कोड का है। तो रिपीटिशन मतलब है कि कुछ ना कुछ इन सेंटेंस में क्या होगा, कॉमन होगा, है ना। तो वो कॉमन पार्ट हमें इन कोड से पता लग जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना आप, ठीक है। तो देखो, हमारा बेसिकली मेथड क्या होगा इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपने पहला सेंटेंस पकड़ना है, और फिर सारे सेंटेंस जो भी इसके प्रीसीड कर रहे हैं, इसके आगे वाले हैं, उनको मैच करना है कि अगर इस सेंटेंस में कुछ कॉमन है बाकी सेंटेंस के, है ना, तो वो अगर कॉमन है तो उसका जो कोड होगा वो आपको लिख लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, इंडिया विल लूज टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है इन दोनों के सेंटेंस के बीच में, तो पहला इसको चेक करो सेंटेंस को। देखो यहाँ पे विल है, यहाँ पे विल है ना, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो हमने देख लिया इन दोनों सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन आ रही है, जो कि विल है ना। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि विल का कोड R है, इंडिया का कोड MO है, ये अल्टरनेट भी हो सकते हैं, मतलब ये एक्सचेंज भी हो सकते हैं। इसको इस तरह से मत लेना कि विल का कोड R है, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ पे, अभी आपने क्या देखा कि ये दोनों सेंटेंस में जो हमारा वर्ड कॉमन है वो है विल कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के जो कोड गिवन है, इनमें कोड में क्या कॉमन चल रहा है ये आपको देखना है। जैसे इसमें कोड में और इसके कोड में क्या कॉमन चल रहा है, तो आपने देखा कि यहाँ पे भी डा है, यहाँ पे भी डा है ना, यहाँ पे डा है, यहाँ पे भी डा है, DA है। तो ये दोनों चीज़ कॉमन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विल है ना, विल है, इसका कोड क्या हो गया, डा हो गया। क्या हो गया, डा हो गया, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में जब हमने देखा कि कॉमन क्या चीज़ है तो विल निकला था, और विल और कोड में कॉमन क्या निकला था, इनके डा निकला था। तो विल का कोड क्या हो गया, डा हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करने क्वेश्चन। अब देखो, पहला देख लिया, दूसरे के साथ कंपेयर कर लिया। अब पहले का तीसरे के साथ कंपेरिजन करो। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे है सीरीज़, है ना, और यहाँ पे भी है सीरीज़, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सीरीज़ का अब यहाँ पे देखो कोड कौन सा कॉमन आ रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो आप, तो मो है ना, यहाँ पे मो है और यहाँ पे भी मो है ना। यानी यहाँ पे सीरीज़ का कोड क्या हो गया, मो हो गया, है ना। सीरीज़ का कोड क्या हो गया, मो हो गया। आपको इसी तरह से क्या देखना है, कॉमन देखना है। पहला हो गया, दूसरा तीसरा से कंपेयर कर लिया। अब इसके साथ कंपैरिजन करो। देखो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे भी इंडिया है, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कोड का कंपैरिजन करो। यहाँ पे ला की टिक है,
टिक है ना, यहाँ पे भी टिक है, यहाँ पे भी टिक है, यानी इंडिया का कोड क्या हो गया, टिक हो गया। इंडिया का कोड क्या हो गया आपका, टिक हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका कंपैरिजन इसके साथ हो गया, अब पहले का कंपैरिजन लास्ट वाले के साथ करो, है ना। इसमें देख रहे हो आप टेस्ट आ रहा है ना, यहाँ पे भी टेस्ट आ रहा है। अब कोड में क्या कॉमन है, रा, है ना, यानी टेस्ट का कोड क्या हो गया, रा हो गया। टेस्ट का कोड हो गया आपका रा। आ गया समझ में, है ना। तो पहला का कंपैरिजन हमने कर लिया, अब इसको छोड़ दो, इसको लीव कर दो। अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस में आ जाओ। अब सेंटेंस का, इस सेकंड सेंटेंस का कंपैरिजन बाकी के जो भी रिमेनिंग सेंटेंस है उनके साथ करो। तो देखो इसको इसके साथ किया तो कॉमन दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इनके कोड में देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है, फी, है ना, फी दिख रहा हो, तो ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या हो गया, फी हो गया। ऑस्ट्रेलिया का कोड हो गया आपका फी। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो इसी तरह से करना है आपको। अब देखो इसका कंपैरिजन इसके साथ हो गया, अब इसका कंपैरिजन इस सेंटेंस के साथ करो। तो देखो कुछ कॉमन है इसमें, इसमें तो कुछ भी कॉमन है। तो अगले अगले में चले जाओ, जैसे आपको कुछ कॉमन नहीं दिखा ना तो अगले में चले जाओ, अगले सेंटेंस पे इस वाले के साथ कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि चैंपियन यहाँ पे भी है, चैंपियन यहाँ पे भी है, यानी इन दोनों के कोड में एक चीज़ कॉमन होगा। तो यहाँ पे डिक है, यहाँ पे भी डिक है। ठीक है, तो यहाँ पे चैंपियन का कोड क्या हो गया आपका, डिक हो गया। चैंपियन, डिक, DIC। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये वाला सेंटेंस भी हमने कर लिया, तो इसको भी अब नहीं देखेंगे। अब इससे कंपैरिजन करो। देखो ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, ठीक है, इसका कंपैरिजन इसके साथ करो। तो यहाँ पे भी विन आ रहा है, यहाँ पे भी विन आ रहा है, यानी इनके कोड में एक चीज़ कॉमन है। तो देखो क्या चीज़ कॉमन है, की, है ना, यहाँ पे की है, यहाँ पे की है। तो विन का क्या हो जाएगा आपका, विन का कोड हो जाएगा की। ठीक है, इसका कंपैरिजन इसके साथ हो गया। अब इसका कंपैरिजन आप इसके साथ भी करो। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना। ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट, इसको भी छोड़ो। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है ना। लास्ट में तो क्या ही देखोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने क्या देख लिया, एक बारी हमने सारे सेंटेंस का देख लिया कि कंपैरिजन करते हुए तो ये चीज़ हमें मिल गई, है ना। पर अभी भी आप देख रहे होंगे कई ऐसे वर्ड हैं जो कि हमें अभी जिनका मतलब पता नहीं लगा है। ठीक है, जैसे एक लूज हो गया, इसका मतलब पता नहीं लगा है ना। विल का तो लग गया है पता, दा का पता नहीं लगा यहाँ पे। ठीक है, और किसका नहीं पता लगा है, टेस्ट का पता लग गया, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो जिनका हमें पता नहीं लगा, तो उन्हें अंडरलाइन कर लो आप कि कौन कौन से हमें पता नहीं लगे। तो एक लूज हो गया, इसको हमने इसका पता नहीं लगा हमने, है ना। इंडिया का पता है, इंडिया का पता है, विल का पता है, ठीक है। इसमें तो ये ऑस्ट्रेलिया का पता है, विल का पता है, BE का नहीं पता, है ना। चैंपियन का तो हमें पता है, ऑस्ट्रेलिया विन, द का भी नहीं पता है ना। सीरीज़ का पता है हमें, ठीक है। इंडिया मस्ट विन, है ना, मस्ट का पता है क्या, नहीं, मस्ट का भी नहीं पता। ठीक है, और टेस्ट चैंपियन, टेस्ट चैंपियन, तो ये सारे पता है, बस ये 4 हमें नहीं पता है ना। तो इन्हें भी फाइंड आउट करेंगे। देखो किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे इनका कोड तो आपको पता है ना। अब देखो जरा, इंडिया का कोड क्या है, इंडिया का कोड है टिक है, तो ये तो कवर हो गया यहाँ पे, है ना। और विल का कोड क्या है, डा है, टिक डा, ये दोनों कवर हो गए। अब टेस्ट देखो, टेस्ट का रा है, रा, तो ये भी कवर हो गया इसमें, है ना। और क्या है, सीरीज़, सीरीज़ में देखो MO है, ये MO, तो ये पहले शुरुआत के तो कवर हो गया। तो लूज़ का कोड यहाँ पे दिख रहा है SU, है ना, तो लिख लो यहाँ पे लूज़ का कोड क्या हो गया आपका, SU हो गया। ठीक है, चलो अब देखो बी का ढूंढते हैं, तो बाकी एलिमिनेट कर लो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का फ़ी है, तो फ़ी तो एलिमिनेट हो गया। विल अभी बताया, डा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। चैंपियन का क्या है, डिक है ना, डिक है, तो फ़ी डा डिक हो गया, फिर 4 रह गया, तो बी का क्या हो गया, चा, बी का हो गया आपका चा। ठीक है, अब देखो दा का ढूंढो, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या था अभी, फ़ी था, विन का क्या था, की था, ठीक है, और सीरीज़ का क्या था, मो, है ना। फ़ी मो की हो गया तो पा, तो दा का क्या हो गया, पा, दा का कोड हो गया आपका पा। ठीक है, अब एक ही रह गया सिर्फ, इंडिया मस्ट विन, है ना, इंडिया मस्ट विन, तो मस्ट, तो इंडिया देखो, इंडिया का कोड क्या था, इंडिया का कोड था टिक, ठीक है, ये कवर हो गया। विन का कोड था, विन का कोड क्या था, विन का कोड की था, तो टिक और की हो गया, तो ला बच गया, तो मस्ट का क्या हो गया, ला हो गया, मस्ट का क्या हो गया, ला हो गया। ठीक है,
ठीक है, तो मस्ट का हो गया ला। तो अब हमने क्या है, जितने भी इसमें क्या थे वर्ड्स थे उनका हमने कोड फाइंड आउट कर लिया है। अब सिर्फ हमें अपने क्वेश्चंस का क्या है आंसर देना है। देखो जरा इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोड फॉर लूज। तो लूज का कोड क्या है, देखो यहाँ पे लूज का कोड है सू, तो सू इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज बी स्टैंड फॉर, देखो बी का कोड क्या है, बी का कोड है छा, CHA है ना, CHA इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कोड फॉर ऑस्ट्रेलिया मस्ट टेस्ट, तो इसका कोड बनाना है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया का क्या है फी है ना, मस्ट का क्या था ला है, ठीक है, और टेस्ट का देखो टेस्ट का क्या है रा है, तो ये इसका कोड बन गया। ठीक है, फी ला रा, ठीक है, फी ला और रा। फिर देखो इसका कोड बताना है की रा टिक का क्या होगा। देखो की का क्या है विन है ना, की का क्या है विन है, यहाँ पे लिख देते हैं विन है। ठीक है, रा का क्या है रा, ठीक है, रा देखो यहाँ पे रा का है टेस्ट, ठीक है, और टिक का क्या था इंडिया, इंडिया, ठीक है, तो विन टेस्ट इंडिया, तो इंडिया विन टेस्ट करके भी देगा तो वो भी करेक्ट आंसर है। यानी इधर उधर इंटरचेंज भी होंगे तभी भी सही है वो आंसर। बस 3 वर्ड आपको पता होने चाहिए कि वो सेंटेंस में ये है। ठीक है, चलो अब देखो कोड फॉर ऑस्ट्रेलिया नेवर लूज अ सीरीज, ऑस्ट्रेलिया का फी, ठीक है, नेवर, नेवर कहाँ गया नेवर, देखो यहाँ पे नेवर है ही नहीं ना, तो नेवर का कोड कुछ भी ले लो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं डैश ले लूँ, ठीक है, जो भी ऑप्शन में गिवन होगा उस हिसाब से लेंगे आप। अब लूज़, लूज़ का देखो सू है, ठीक है, सीरीज़ का क्या है सीरीज़ का मुँह है, ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका कोड होगा। आगे समझ में, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको वो सॉल्व करने होते हैं आपको सेंटेंस कोडिंग के अंदर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हम और अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, चलो आइए देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें राइजिंग पिक्चर्स आर मेन प्रॉब्लम, इसका कोड है कू पू की डा सू, ठीक है। कंट्रोल द प्राइसेस रिगिंग मोर रैपिडली का है जा की ची निक पू डिक। फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम का है डा ची पिक, ठीक है। मोर प्राइसेस अफेक्ट बैडली का है नाइस रा पू मू। पुअर्स आर रैपिडली अफेक्ट का है टिक डिक कू रा, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आने से पहले पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, है ना, और कंपेयर कर लेते हैं जिस तरह से हमारा प्रोसेस होता था। तो पहले ये कंपैरिजन दूसरे के साथ, देखो क्या चीज़ कॉमन दिख रही है इन दोनों में। एक तो प्राइसेस कॉमन दिख रहा है मुझे, है ना, और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कोड देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिखेगा पू, है ना, तो प्राइसेस का क्या हो गया पू हो गया, है ना, प्राइसेस का कोड क्या हो गया पू, पू, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, और इसका कंपैरिजन इसके साथ करोगे तो और क्या चीज़ दिख रही है इसमें प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, और कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो प्रॉब्लम यानी कोड देखो अब इन दोनों में कॉमन है डा, तो प्रॉब्लम का कोड है डा, प्रॉब्लम का कोड है डा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, इसके साथ हो गया है, हाँ हो गया, इसके साथ करो। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, एक प्राइसेस दिख रहा है और चीज़ नहीं दिख रही है ना। तो अब देखो इनका कोड के बीच में कंपैरिजन करोगे आप तो क्या चीज़ दिख रही है ना, एक तो पू दिख रहा है, ठीक है, पू किसका था प्राइजेस का था, तो प्राइजेस तो मैंने लिख लिया है, तो ये चीज़ तो लिख लिया है, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, और चीज़ कुछ कॉमन भी नहीं थी इसमें, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करो, ठीक है, लास्ट वाले के साथ, तो क्या दिख रहा है आपको आर दिख रहा है एक तो, है ना, और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको कूपा, इसमें दिख रहा है आपको रा कू डिक और टिक डा, इन दोनों में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, कू, है ना, दोनों में कू दिख रहा है आपको कॉमन है, ठीक है। तो आर का कोड क्या हो गया कू हो गया, ठीक है। आगे समझो, तो पहला का काम तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वाला देखो, इन दोनों का कंपैरिजन करो तो कंट्रोल दिख रहा है और चीज़ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो कंट्रोल का कोड कॉमन होना चाहिए इन दोनों में ची, तो कंट्रोल का हो गया ची, ची हो गया, ठीक है। अब इससे इसका कंपैरिजन करो, देखो क्या आ रहा है, एक तो प्राइजेस आ रहा है, प्राइजेस का हो चुका है ना, अफेक्ट बैडली, और तो कुछ नहीं है कॉमन, है ना। इसके बाद अगले में शिफ्ट हो जाओ, तो इसका कंपैरिजन करो इसके साथ, देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको
रैपिडली दिख रहा है एक तो, और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, रैपिडली, है ना। तो अब कोड चेक करो क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, तो आप देखोगे डिक, है ना, डिक। तो डिक इसमें रैपिडली का हो गया, तो रैपिडली का हो गया डिक, रैपिडली का हो गया डिक, ठीक है। चलो, तो इससे हमने इसका भी कंपैरिजन कर लिया, ये वाला भी ख़त्म, ठीक है। चलो अब इसका कंपैरिजन करो जरा इसके साथ, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है इसमें, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ करो, देखो जरा क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, तो ये भी क्या हो गया, ख़त्म, ठीक है। चलो इसके बाद अगला देखो, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, क्या दिख रहा है कॉमन, कुछ दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है एक तो, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो इफेक्ट का क्या हो गया इसमें से कॉमन, रा, तो इफेक्ट का क्या हो गया, रा, इफेक्ट का हो गया कोड रा, ठीक है, ये चीज़ कॉमन था इसमें, ठीक है। तो ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, ठीक है। तो हमने सारे क्या है कंपैरिजन तो कर लिए एक बारी, अब देखना है कि इनके अलावा क्या क्या चीज़ रह रखी है इसमें, ठीक है। देखो ज़रा क्या क्या चीज़ रह रखी है, राइजिंग हो गया, राइजिंग तो हुआ ही नहीं है ना, तो राइजिंग रह रखा है एक तो, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो आप, ठीक है, एक राइजिंग रह गया है, प्राइसेस हो गया है, प्राइसेस हो गया है, आर हो गया, आर हो गया है, मेन हो गया है, नहीं मेन नहीं हुआ है, ठीक है, प्रॉब्लम हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, कंट्रोल हो गया है, दा हो गया है ना, दा भी नहीं हुआ है, प्राइसेस हो गया है, रिगिंग भी नहीं हुआ है ना, रिगिंग भी नहीं हुआ है, मोर हुआ है, नहीं मोर भी नहीं हुआ है, रैपिडली हो गया है, कंट्रोल हो गया है, इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन भी नहीं हुआ है, प्रॉब्लम हो गया है, मोर अभी नहीं हुआ है, ठीक है, प्राइजेस हो गया है, इफेक्ट हो गया है, बैडली नहीं हुआ है ना, बैडली नहीं हुआ है, ठीक है, पुअर नहीं हुआ है, ठीक है, आर हो गया है, रैपिडली हो गया है, इफेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें अभी नहीं हुई है ना। अब हम इनमें देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, राइजिंग कहीं पे कॉमन दिख रहा है आपको, कहीं पे भी कॉमन नहीं है, राइजिंग एक ही बार ही आ रखा है, मेन कहीं पे और दिख रहा है आपको, है ना, तो मेन भी कहीं नहीं दिख रहा है आपको, है ना, तो मेन का भी इसमें नहीं है। अब यहाँ पे दा देखो, दा कहीं दिख रहा है आपको इनमें से जो रेड कर रखे हैं मैंने, नहीं है, रिगिंग है कहीं पे, रिगिंग भी नहीं है, ठीक है, मोर है कहीं पे, या तो मोर यहाँ पे तो है ना, इन दोनों में है मोर, तो मोर का चेक कर लो आप कि कौन सा कोड आ रहा है इसमें, देखो यहाँ पे निक आ रहा है, तो मोर का कोड क्या हो गया, निक हो गया, है ना, मोर का कोड हो गया निक, ठीक है। आगे समझ में, और चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो पू आ रहा था पर पू प्राइजेस का है, ठीक है, और चीज़ इनमें कॉमन भी नहीं है, तो मोर का कोड हो गया निक, ठीक है, तो मोर का कोड हो गया निक, है ना, तो मोर तो हमने सॉल्व कर लिया, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। चलो अब देखते हैं इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन है कहीं नहीं है ना, बैडली है नहीं है, ठीक है, और पुअर का तो है ही नहीं, ठीक है। अब वो वाले वर्ड्स देखो आपको जो अकेले अकेले दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन दिख रहा है आपको अकेला, है ना, तो देखो इन्फ्लेशन और बाकी तो हमें पता होना चाहिए, कंट्रोल का कोड पता है हमें क्या है, ची है, तो ये ची तो कंट्रोल का है, प्रॉब्लम का कोड क्या है, डा है, तो पिक किसका हो जाएगा, इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन का कोड हो जाएगा पिक, ठीक है। चलो अब ये भी एक अकेला था तो इसका भी चेक कर लेते हैं, मोर का कोड है निक हो गया, प्राइजेस का है पू हो गया, इफेक्ट का है रा, तो ये पहले के 3 हो गए, तो बैडली का हो जाएगा मू, बैडली का हो गया मू। आगे समझ में, इस तरह से आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो हमने बैडली का भी सॉल्व कर दिया, इसका भी अंडरलाइन हटा दिया। अब यहाँ पे भी एक दिख रहा है, इसका भी सॉल्व करो, यहाँ पुअर आर रैपिडली इफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आर का कोड क्या है, कू है, ये हो गया, रैपिडली का क्या है, रैपिडली का क्या था, डिक था, डिक हो रखा है, इफेक्ट का क्या था, इफेक्ट का रा था, तो ये हो रखे हैं, तो पुअर का हो गया टिक, पुअर का क्या हो गया, टिक हो गया, ठीक है, ये भी हो गया सॉल्व। अब सिर्फ इतने रह गए, है ना, इन्फ्लेशन का तो कर दिया ना, ये भी हो गया। चलो अब इतना रह गया सिर्फ हमारा सॉल्व करने को। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या क्या हमारे हो चुके हैं, देखो प्राइजेस का पू था, आर का क्या था, कू था, है ना, कू हो चुका है, और प्रॉब्लम का क्या था, प्रॉब्लम का था आपका डा, ठीक है, तो कू पू डा तो हो चुके हैं, तो मेन और राइजिंग का क्या हो सकता है, मेन और राइजिंग,
देखो यहाँ पे हम बता नहीं सकते ना कि ये या तो ये हो सकता है क्यू हो सकता है या सू हो सकता है ना। तो या तो क्यू आई होगा या सू होगा, यहाँ पे भी या तो क्यू आई होगा या तो सू होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हम बता नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो ये अब इनका भी ऐसे ही होगा। देखो कंट्रोल, कंट्रोल का क्या है, ची है, कंट्रोल का ची है। ठीक है, प्राइजेस का है पू है। ठीक है, मोर का क्या है, निक है। ठीक है, निक हो गया। और रैपिडली का क्या है, रैपिडली का है डिक। तो ये हो गया डिक पू निक हो गया है ना। और क्या हो गया, कंट्रोल चेन ची भी हो गया। तो जा और क्यू बच गया ना। तो दा और रिगिंग का क्या है, दा और रिगिंग, दा और रिगिंग का है, या तो जा हो सकता है या क्या हो सकता है, क्यू आई हो सकता है, क्यू आई, क्यू आई। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही थी हमें, यहाँ पे दो कोड कॉमन दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो ज़रा यहाँ पे राइजिंग प्राइसेस, तो प्राइसेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, प्राइसेस का तो पू था। ठीक है, और आर मेन प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे दा की जगह है क्यू आई, क्यू आई नहीं होगा यहाँ पे, कुछ और होगा यहाँ पे, है ना। क्यू आई नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और होगा यहाँ पे। चेक करते हैं ज़रा, देखो ज़रा इसमें क्या है, देखते हैं। तो वो राइजिंग था बच्चों, क्वेश्चन बुक में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तभी इसमें दो कोड कॉमन आ रहे थे ना, क्योंकि तो राइजिंग है ना, राइजिंग और क्यू आई। ठीक है, तो यहाँ पे राइजिंग भी था और प्राइजेस भी था। तो राइजिंग और प्राइजेस में से इसमें कुछ कॉमन होगा, यानी या तो इसमें पू हो सकता है। देखो अब यहाँ पे प्राइजेस का क्या हो सकता है, या तो पू होगा या तो क्या हो जाएगा, क्यू आई हो जाएगा, है ना। ऐसे ही राइजिंग का भी क्या हो जाएगा, या तो पू हो जाएगा या तो क्यू आई हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइजेस का तो हो गया, या तो पू या क्यू आई हो गया इसका। ठीक है, अब देखते हैं मेन का क्या होगा फिर, है ना। तो मेन का क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, राइजिंग प्राइजेस पू क्यू आई हो गया, है ना। और आर का क्या था, कू था, आर का कू था। ठीक है, और प्रॉब्लम का क्या था, दा था, दा था। तो मेन का तो सू हो जाएगा, तो मेन का क्या हो जाएगा, सू हो जाएगा। ठीक है, मेन का क्या हो गया, सू हो गया। ठीक है, तो हमने मेन का भी सॉल्व कर लिया और इन दोनों का भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब राइजिंग का तो हो गया सॉल्व। ठीक है, अब देखो क्या है, दा का ढूंढना है हमने सिर्फ। ठीक है, तो दा का ढूंढना है सिर्फ। देखो जरा, कंट्रोल का क्या था, कंट्रोल का ची है। प्राइजेस का क्या है, पू क्यू है, पू क्यू आई है ना। तो ये तीन तो हो गए। मोर का देखो जरा, मोर का निक हो गया। रैपिडली का क्या हो गया, डिक हो गया। तो एक ही बचा, है ना। तो दा का क्या हो गया, जा हो गया, दा का क्या हो गया, जा हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया हमारा, है ना। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं और उनका आंसर करना है। देखो जरा, कोड फॉर द दा बताना है ना, दा का कोड क्या होगा। तो दा का कोड देखो क्या होगा, दा का देखो यहाँ पे, दा का अभी निकाला जा है। ठीक है, जा इसका कोड है। टिक स्टैंड फॉर, तो टिक देखो यहाँ पे, टिक कहाँ पे लिखा हुआ है, टिक। तो टिक देखो जरा, टिक, टिक का मतलब है पुअर। ठीक है, टिक का मतलब है पुअर। कोड फॉर कंट्रोल बैडली इफेक्ट प्रॉब्लम, देखो कंट्रोल का कोड है ची, है ना। बैडली का क्या है, मो, और इफेक्ट का कोड है रा, और प्रॉब्लम का है डा। तो ये हो जाएगा इसका कोड, ची मो रा डा। ठीक है, अब देखो कोड फॉर राइजिंग इन्फ्लेशन आर मेन कंसर्न। देखो राइजिंग, राइजिंग है पू या क्यू आई हो सकता है इसमें। ठीक है, या तो पू होगा या तो क्यू आई होगा, जो भी ऑप्शन में दिया होगा। इन्फ्लेशन का क्या है, इन्फ्लेशन का देखो पिक है। आर का देखो क्या है, कू है। मेन का है सू है। और कंसर्न का है, कंसर्न इसमें है नहीं, तो ये अलग वर्ड है। तो ये जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से होगा फिर। ठीक है, चलो अब देखो है निक डी रापू, निक, निक का है मोर। डिक, डिक का क्या है, रैपिडली। ठीक है, रा, रा का क्या है, इफेक्ट।
ठीक है। और पू का क्या है, प्राइजेस या राइजिंग, या तो प्राइजेस होगा या तो राइजिंग, जो भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरह से समझ लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोबल रिसेशन इज अ क्रिटिकल फेज। इसका कोड है सू टी रामू। रिसेशन अफेक्ट इकोनॉमी ची मू निक, ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग डाउन फा निक टी ये, हाइक्ड रेट्स डाउन ग्रोथ फी ये कू डा। ठीक है, ये इसके कोड दे रखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा। पहले इनको पता करते हैं कि ये कोड किस 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 वर्ड के लिए है ना। सबसे पहला काम तो यही पता करना होता है। तो देखो पहले से इसको कंपैरिजन करो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। तो एक ही चीज़ दिख रही है रिसेशन, है ना। और रिसेशन का कोड क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, मूव, है ना। तो देखो जरा, रिसेशन का कोड हो गया मूव, रिसेशन हो गया मूव, क्लियर है। चलो अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करो, तो ग्लोबल तो दिख रहा है ना। और कुछ दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है ना। तो ग्लोबल, अब इसमें देखो कोड में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, इन दोनों के कोड में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, तो टी दिख रहा है, यानी ग्लोबल का क्या हो गया, टी हो गया, है ना। ग्लोबल का क्या हो गया, टी हो गया, क्लियर है। ठीक है, चलो अब इसकी कंपैरिजन इसके साथ करो इसके साथ करो, सॉरी लास्ट वाले के साथ। तो देखो जरा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ग्रोथ डाउन रेट्स एंड हाइक, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ये वाला तो हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरे वाले का कंपैरिजन करो इसके साथ। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इकोनॉमी कॉमन है ना। इकोनॉमी कॉमन दिख रहा है, कोड में कुछ कॉमन दिख रहा है, निक दिख रहा है ना। इकोनॉमी का हो गया निक हो गया, इकोनॉमी का क्या हो गया, निक हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसके साथ कंपैरिजन करो। तो कुछ दिख रहा है इसमें कॉमन, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है ना। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं जरा, इसकी कंपैरिजन इसके साथ करो। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एक डाउन दिख रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो डाउन दिख रहा है ना। तो आप इन दोनों के कोड के बीच में कुछ कॉमन देखो, क्या दिख रहा है आपको कॉमन, ये दिख रहा है। तो डाउन का क्या हो गया, ये होगा ये। ठीक है, चलो तो ये हमने देख लिया। और लास्ट वाला तो हम देखते ही नहीं है ना, उसका कॉमन किसके साथ निकालेंगे। चलो इतनी चीज़। अब देखते हैं इनके अलावा कौन कौन से रह गए हमारे। देखो ग्लोबल हो चुका है, रिसेशन हो चुका है, इज नहीं हुआ है ना। तो इसे अंडरलाइन कर लो, है ना, इज नहीं हुआ है, ठीक है। और कौन सा नहीं हुआ है, क्रिटिकल नहीं हुआ है, फेज भी नहीं हुआ है, तो तीनों नहीं हुए, ठीक है। रिसेशन हो चुका है, इफेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है। इकोनॉमी हो गया है, ग्लोबल इकोनॉमी हो गया है, ग्लोबल हो गया है ना, हाँ ग्लोबल हो गया है। गोइंग हुआ है, नहीं, है ना, ये भी अंडरलाइन करो। डाउन हो चुका है, हाइक्ड नहीं हुआ है, रेट्स नहीं हुआ है, डाउन हो चुका है, ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इतने अंडरलाइन वाले हैं। अब वो देखो जो सिंगल वाले हैं, जैसे कि गोइंग है ना, इसमें गोइंग देखो। तो अब देखो जरा, ग्लोबल का टी है, इकोनॉमी का क्या है, निक है, टी निक हो गया। फिर है आपका डाउन, डाउन का ये है, टी निक ये हो गया, तो फा बच गया। तो गोइंग का तो हो गया फा, गोइंग का हो गया फा, गोइंग का हो गया आपका फा। तो ये वाला गोइंग तो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ये वाला भी तो सिंगल है, तो इसको भी देखो, रिसेशन का मो है, ठीक है। इकोनॉमी का आपका निक, मो निक हो गया, तो ची बच गया, इफेक्ट का ची हो गया, ठीक है। इफेक्ट का क्या हो गया, ची, ठीक है। तो इफेक्ट भी हमने कर लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, और कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। क्रिटिकल भी कहीं नहीं है ना, क्रिटिकल भी कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, फेज भी कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, है ना, इस भी नहीं दिख रहा है मुझे कहीं, है ना। ऐसे हाइट भी नहीं दिख रहा है, रेट्स भी नहीं दिख रहा है, और ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको इतना पता है कि जैसे कि मैंने कहा ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल का टी है, रिसेशन का मो है। टी और मो तो इसमें बिल्कुल कंप्लीट है ना, टी और मो तो कंप्लीट है। अब सू जो रा, ये होगा या तो इसका होगा या क्रिटिकल का होगा या आपका फेस का होगा, है ना। इसके अलावा तो किसी का नहीं हो सकता। तो इज क्रिटिकल और जो फेज है हमारा, इनका जो कोड है ना, वो है आपका या तो सू होगा, या तो आपका जू होगा, या तो आपका रा होगा,
ठीक है। सिमिलरली जो आपका हाइक्ड रेट्स और ग्रोथ है, हाइक्ड रेट्स और जो ग्रोथ है, इनका जो कोड है वो या तो, अब देखो जरा इनके अलावा देखो क्या है यहाँ पे, डाउन ही तो है और डाउन का ये है, यानी इसको छोड़ दो और बाकी तो 3 होंगे, या तो फी होगा, या तो आपका कू होगा, या तो आपको डा होगा, है ना। इसके अलावा तो नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है। व्हाट इज़ द कोड फॉर फेज, तो फेज का कोड बताना है आपको, फेज का। तो आप देख रहे हो फेज यहाँ पे आपका है ना, या सू जू रा, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, या सू हो सकता है, या जू हो सकता है, या रा हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें पता नहीं लगा सकते एग्जैक्टली, तो जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। फा स्टैंड फॉर, देखो फा का मतलब होता है गोइंग, तो इसका आंसर तो हो गया गोइंग। ठीक है, चलो इसके बाद है कोड फॉर क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट ग्रोथ, है ना। अब इसका देखो क्रिटिकल तो यहाँ पे आ रहा है, तो या तो सू होगा या तो कुछ भी हो सकता है इसमें, सू जू रा। ठीक है, तो क्रिटिकल का हो गया। रेट्स में भी क्या हो सकता है आपका, या तो फी होगा, कू होगा, या डा होगा, जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। इफेक्ट का देखो यहाँ पे ची हो गया। ठीक है, और ग्रोथ का क्या हो गया, ग्रोथ का क्या हो गया, ग्रोथ का भी है देखो क्या है, सेम ही है, फी हो सकता है, कू हो सकता है, या डा हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिखेगा उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ऑप्शन में दे रखा है सू फी ची कू। ठीक है, तो सी फी ची कू है ना, तो ये दे रखा होगा तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे मिल रहे हैं इसमें, है ना। सिंपल सा बात है। अब इसका कोड देखो, कोड गिवन है, हमें पता लगाना है किस चीज़ का बनेगा। देखो मुंह का क्या होगा, मुंह का है रिसेशन, है ना, मुंह का हो गया रिसेशन। ये का क्या था, डाउन। सू का क्या है, सू का तो यार, सू का है इज क्रिटिकल और फेज में से कुछ भी हो सकता है ना, इज हो सकता है, चलो इज मान लेते हैं जैसे इसमें। ठीक है, फी का देखो यहाँ, फी किसका हो सकता है, हाइट रेट्स ग्रोथ, जो भी होगा, मान लो हाइट का है ना, तो जो भी आपके ऑप्शन का होगा उस हिसाब से ये हो जाएगा। वर्ल्ड इज ओवरकम थ्रू क्रिटिकल फेज। अब देखो इसका, देखो वर्ल्ड का देखो क्या है, वर्ल्ड तो भाई इसमें है ही नहीं, है ना, तो वर्ल्ड का छोड़ दो। इज का यही हो गया, सू मान लेते हैं, 3 है ना इसमें। फिर है ओवरकम का देखो, ओवरकम का भी नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, 2 अलग वर्ड मिलेंगे आपको ऑप्शन में। ठीक है, थ्रू का देखो जरा, इसमें तो थ्रू भी नहीं है ना, तो थ्रू भी है, हो गया। क्रिटिकल का तो जू हो गया जैसे मान लो। ठीक है, और फेज का रा हो गया मान लो, है ना, मतलब सू जू रा इसमें मिलेगा, और बाकी जो 3 होंगे ना वो अननोन होंगे, या कुछ भी हो सकता है, वो LA दे देगा, MA दे देगा, TA दे देगा, कुछ भी दे सकता है। इस तरह का कोड दिखेगा आपको तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है बच्चों, तो यही आपका क्या होता है सेंटेंस कोडिंग के अंदर, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा आज, सेंटेंस कोडिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो बस यहाँ पे इतना ही है इसमें, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉय द वीडियो, बाय।